हाय किड्स। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स से रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, साइन कन्वेंशन एंड लेंस फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो साइन कन्वेंशन क्लियर आना चाहिए, या फिर आप लेंस फॉर्मूला जब हम डिराइव करेंगे तो अगर ये क्लियर नहीं है तो हम डिराइव नहीं कर पाएंगे। नाउ लुक केयरफुली, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल्स आते एग्जाम में, और अगर साइन कन्वेंशन क्लियर है तो आप आराम से कर लोगे ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस याद है आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये रहा मेरा, मैं दो बार बनाता हूं बिकॉज हमारे पास कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है। तो जो लेंस है उसके ऑप्टिकल सेंटर को आप मान लो ओरिजिन है, तो ये रहा मेरा कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, और ये मेरा रहा कॉनकेव लेंस। इस तरह बनाया है मैंने कि ऑप्टिकल सेंटर जो है वो मेरा ओरिजिन है। नाउ रिमेंबर, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या था, दिस साइड वी हैव पॉजिटिव वैल्यू, दिस साइड वी हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, दिस साइड यू हैव पॉजिटिव वैल्यू, दिस साइड यू हैव नेगेटिव वैल्यू, है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा एकदम। तो जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर और इमेज डिस्टेंस हम लोग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करते हैं। इज मेजर्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। और जो हाइट होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द इमेज, वो हम लोग अलोंग वाई एक्सिस मेजर करते हैं। ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा हम लोग अज्यूम करते हैं कि ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस इज प्लेस्ड। अब ध्यान से देखो, अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, अब मान लो ये डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जिसको हम लोग यू से डिनोट कर रहे हैं, तो इस केस में मेरा यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऑलवेज यू आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि यू जो है, जो ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा लेफ्ट साइड में हम लोग रखते हैं। तो ये जो है, ये पार्ट जो है एक्सिस का, वो तो नेगेटिव है ना। तो ऑब्जेक्ट मेरा हमेशा ही नेगेटिव होगा, याद रखिएगा। जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे हम लोग, सपोज 5 यूनिट दिया हुआ है तो -5 बैठाएंगे, तभी मेरा सम्स होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा नेगेटिव। अच्छा, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब इसका ये सपोज f2, ये सपोज f1 फोकस। ये आपका फोकल लेंथ है कि नहीं है? फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ दिस साइड है, तो फोकल लेंथ f जो है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का बात कर रहे हैं, वो पॉजिटिव होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, डजंट मैटर। ठीक है, ये 2 पॉइंट हुआ, 1 2। अब इमेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। थर्ड, इमेज डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा। अब इमेज जो है वो 2 टाइप के होते हैं, या तो रियल होंगे या तो वर्चुअल होंगे। ध्यान से देखिएगा, दोनों ही के लिए मैं बात कर रहा हूं, या तो रियल होंगे या तो वर्चुअल होंगे। रियल होंगे मतलब ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड मतलब पॉजिटिव लेंगे हम लोग। वर्चुअल मतलब ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब हम लोग नेगेटिव लेंगे डिस्टेंस को। इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से मेजर करते हैं। इमेज डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं क्या? v से। तो v मेरा पॉजिटिव कब होगा? जब रियल होगा। v मेरा नेगेटिव कब होगा? जब वर्चुअल होगा। मतलब सपोज इमेज यहां पे बन रहा है कहीं पर, तो ये मेरा क्या होगा? v होगा। दिस विल बी माई v विच आई टेक पॉजिटिव। ठीक है, इस केस में देखिए, ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही लेते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। जब इसकी फोकल लेंथ की बात करते हैं हम लोग, ये f1, ये सपोज f2 है, इसका फोकल लेंथ यहां पे हम लोग मेजर करते हैं, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव होगा। याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ
पॉजिटिव होता है, कॉन्केव में नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों में ही नेगेटिव होगा, डजेंट मैटर आप कॉन्वेक्स लेंस लेके हो या कॉन्केव लेंस लेके हो, डजेंट मैटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेना। इमेज डिस्टेंस की बात आती है जो हम लोग V से डिनोट करते हैं। अच्छा, फोकल लेंथ हम लोग F से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, स्मॉल f, ठीक है, स्मॉल f। फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। हाँ, जब इमेज डिस्टेंस बात कर रहे हैं हम लोग V, तो अगर रियल इमेज हो ऑन द राइट साइड अगर फॉर्म हो रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, ऑन द लेफ्ट साइड अगर फॉर्म होगा तो नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? U is always negative, doesn't matter. F for convex it is positive. F for concave it is negative. V यानी कि इमेज डिस्टेंस जो है वो अगर रियल है इमेज तो पॉजिटिव होगा, अगर वर्चुअल हो तो नेगेटिव होगा। बस ये आपको याद रखना है। अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज की बात करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो हमेशा ही पॉजिटिव होगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, इट इज अबव द एक्स एक्सिस, ओके, ऊपर में है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा, वो हमेशा हम पॉजिटिव में लेंगे। बट जब हाइट ऑफ इमेज हो, अगर रियल इमेज बना है, हाइट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, हाइट ऑफ इमेज अगर आपका रियल इमेज है तब तो नेगेटिव होगा बिकॉज नीचे है ना। और अगर वर्चुअल है, सपोज यहां पे इमेज बन गया, अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है डायग्राम में तो वो मेरा पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज। बस ये ही चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि भैया यू मेरा हमेशा नेगेटिव, एफ फॉर कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस नेगेटिव, वी इमेज डिस्टेंस रियल होगा तो पॉजिटिव, वर्चुअल होगा तो नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज अगर रियल हुआ तो नेगेटिव, वर्चुअल हुआ तो पॉजिटिव। Am I clear? वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखिएगा तो सम्स करने में आसानी होगा। चलो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला देखते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये मेरा लेंस फॉर्मूला है जो हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं तो यूज करते हैं, और साइन कन्वेंशन का आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक, चलो इसको डिराइव करते हैं। पहले तो साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं हम लोग। u जो है मेरा वो हमेशा ही नेगेटिव होगा। v जो है मेरा कंडीशन है, अगर रियल इमेज है तो पॉजिटिव, याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज है तो नेगेटिव। ठीक है। f अगेन दो केस है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है और कॉनकेव के लिए नेगेटिव होता है। ठीक है। और वैसे ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमेशा ही पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, और जब हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं हम लोग तो वो हम लोग अगर रियल हो तो पॉजिटिव लेते हैं, और अगर वर्चुअल इमेज हो तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ये जानना हमें जरूरी था, पहला पार्ट में यही हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। अब देखिए इसको डिराइव करेंगे, बहुत कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए आप डिराइव कर सकते हो, सेम ही आएगा। तो मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसको डिराइव करता हूं। ठीक है। सपोज ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस को ले लिया। ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये F1, यहां से सेम डिस्टेंस सपोज 2F2, यहां से सेम डिस्टेंस सपोज 2F1। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, एक सिंपल सा केस ले रहा हूं, जब मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे है बिटवीन F एंड 2F। तो हम लोग पढ़ चुके हैं हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, हम लोग ने किया है। पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल होता है ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस के, और फिर फोकस से पास होता है, ये सनो। दूसरा रे ऑफ लाइट डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है। ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ध्यान से,
तो यहां पे आपका एक इमेज बन गया, वर्चुअल इमेज है, सॉरी रियल इमेज है, सॉरी दिस इज अ रियल इमेज। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं? सबसे पहले आप इसको नेम कर देते हैं, इसको मैं ए बी, इसको मैं ए डैश बी डैश, ठीक है। और ठीक, अब देखो ट्राइंगल, सबसे पहली बात तो ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, देखो ओ ए डैश बी डैश, ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। और मैथमेटिक्स में हम लोगों ने किया था, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, व्हिच मींस क्या मैं लिख सकता हूं, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ओ ए बाई ओ ए डैश is equal to AB by A dash B dash. If they are similar, we can write like this. ये मेरा suppose one first relation है, ठीक है। एक और देखिए आप ट्राइंगल देखिए, सपोज कौन सा ट्राइंगल, OF2, यहां पे कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, M O, ध्यान से देखिएगा, OF2M, triangle OF2M and A1F2B1, ध्यान से A dash F2B dash, ठीक है। ये दो ट्राइंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला सेम, ये एंगल इक्वल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सो दीज टू ट्राइंगल्स आर अगेन सिमिलर। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है देन द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है ना। वी कैन से OF2 by F2A1, या OF2 by F2A1, F2A dash rather, is equal to OM by A dash B dash। लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं, ये मेरा इक्वेशन 2 है, ध्यान से देखना। अब OM और AB सेम है, तो यहां पे मैं AB लिख सकता हूं, तो OF2 by F2A dash इस OM के जगह हम AB लिख सकते हैं, AB by A dash B dash कर सकते हैं, बेशक। अब इन दोनों को इक्वेट करो, ध्यान से देखना, यहां पे क्या है, ए बी ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ओ ए बाई ओ ए डैश, यहां पे है ए बी बाई ए डैश बी डैश इज OF2 बाई F2 ए डैश, यानी कि ये और ये इक्वल होगा, है कि नहीं, फ्रॉम 1 and 3। कैन आई राइट ओ ए डैश इज इक्वल टू OF2 F2 ए डैश, लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। अब देखो ओ ए, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि U है, OF2 ये रहा आपका फोकल लेंथ दैट इज F, और ओ ए डैश ये आपका इमेज डिस्टेंस है V। अब ध्यान से देखो ओ ए यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, वो हमेशा मेरा नेगेटिव रहेगा, तो ओ ए की जगह हम माइनस U लिख सकते हैं। ओ ए डैश इमेज डिस्टेंस, रियल इमेज है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। OF2 फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव ही होगा। F2A डैश मतलब यहां से लेके यहां तक, ये पूरा V है, ये F है, तो V माइनस F पॉजिटिव होगा, सो V माइनस F, ठीक है, क्लियर है। चलो अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया माइनस UV प्लस UF, इधर हो गया VF, ठीक है। चलो अब तीनों को मतलब ऑन बोथ साइड यू डिवाइड बाय
UVF, और देखते क्या मिलता है हमें। अगर इसको तुम UVF से डिवाइड करोगे तो -1/f बचेगा। इसको अगर UVF से डिवाइड करते हो तो 1/v बचेगा, यहां पे 1/u बचेगा। ठीक है, थोड़ा शफल कर दो, इसको इस साइड लिया, इसको उस साइड, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अरे भैया यही तो है मेरा लेंस फॉर्मूला, हो गया डिराइव। हालांकि आईसीएसई में एग्जामिनेशन में आपका ये डेरिवेशन तो आता नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो ये आया कैसे। साइंस अगर लिए हो तो इंक्विजिटिव नेचर होना चाहिए आपका, ठीक है, तभी जाके आगे यू कैन शाइन। ठीक है, सवाल पूछिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कैसे आया, यू नो। अच्छा, मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए दिखा रहा हूं, कॉन्केव लेंस के लिए नहीं दिखा रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर ही फैशन में आपको ये डिराइव हो सकता है। ठीक है, चलो, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू द न्यूमेरिकल्स और विल सी द नेक्स्ट पोर्शन। Till then, take care and be safe. And if you like the video, don't forget to subscribe, share, and like.